नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करने वाले हैं। 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच की धार्मिक सोच और भक्ति परंपराएं। जी नमस्कार। और ये वो दौर था जब धार्मिक नज़ारा आप कह सकते हैं बहुत तेजी से बदल रहा था। हाँ, हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। पुराने ग्रंथ हैं, संत कवियों की रचनाएं हैं, उनकी जीवनियां, यहाँ तक कि मूर्तियां और उस दौर की इमारतें भी। बिल्कुल। हम देखते हैं कि कैसे कई देवी देवताओं की पूजा का चलन बढ़ा, भक्ति की नई नई धाराएं सामने आईं, और हाँ, अलग अलग समुदायों के बीच विचारों का लेन देन भी हुआ और कभी कभी थोड़ा तनाव भी। तो चलिए इसी जटिल लेकिन आकर्षक कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जिनसे पता चले कि उस दौर की धार्मिक सोच ने भारतीय समाज पर आखिर क्या असर डाला। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो 8वीं सदी के बाद हम देखते हैं कि देवी देवताओं की विविधता बढ़ी। विष्णु, शिव, देवी, इनके कई रूपों की पूजा ज्यादा होने लगी। हाँ बिल्कुल। इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे दो मुख्य प्रक्रियाएं काम कर रही थीं। एक तो थी ब्राह्मणवादी विचारों का फैलना। अच्छा। जैसे पुराणों को आसान संस्कृत में लिखा गया ताकि महिलाएं और शूद्र जो पहले वेद नहीं सुन सकते थे वो भी इन्हें सुन समझ सकें। और दूसरी प्रक्रिया क्या थी? दूसरी थी ब्राह्मणों द्वारा जो स्थानीय देवी देवता थे, जो स्थानीय परंपराएं थीं, उनको अपनाना और उन्हें एक तरह से बड़ा धार्मिक दर्जा देना, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। इसका कोई उदाहरण है समझने के लिए? हाँ, एक बहुत मजेदार उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ देवता का। हाँ हाँ, सुना है। 12वीं सदी तक आते आते उन्हें विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जगन्नाथ की मूर्ति आज भी लकड़ी की बनती है और वहां के जो स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञ हैं वही बनाते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग है देश के बाकी हिस्सों की पत्थर या धातु की विष्णु मूर्तियों से। सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे बड़ी और स्थानीय परंपराएं आपस में घुल मिल गईं। ऐसा ही हमें देवी पंथों में भी देखने को मिलता है। कैसे? कई जो स्थानीय देवियां थीं उन्हें बड़े देवताओं की पत्नियों के तौर पर पहचान मिली, पौराणिक कथाओं में जगह मिली, जैसे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी या शिव की पत्नी पार्वती। लेकिन देवी पूजा के साथ वो तांत्रिक पद्धतियां भी तो जुड़ी थी, जो काफी फैली हुई थी। बिल्कुल। तांत्रिक पद्धतियां उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में थीं और इनकी खास बात यह थी कि ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए खुली थीं। इनमें अक्सर जाति या वर्ग का भेद नहीं माना जाता था। अच्छा, ये तो काफी अलग था उस समय के हिसाब से। हाँ, और इन विचारों का असर शैव धर्म और बौद्ध धर्म पर भी पड़ा। लेकिन जाहिर है, जो लोग वैदिक परंपरा को मानते थे वो अक्सर इन तरीकों की, इन प्रथाओं की निंदा करते थे। और दूसरी तरफ तांत्रिक परंपरा वाले वेदों के अधिकार को ही चुनौती दे देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि शिव भक्त और विष्णु भक्त आपस में ही होड़ करते थे कि उनके भगवान ज्यादा बड़े हैं, और बौद्ध या जैन धर्म जैसी दूसरी परंपराओं के साथ भी तनाव की स्थितियां बनती रहती थीं। इसी माहौल में फिर भक्ति आंदोलन की लहरें उठनी शुरू हुई, जैसे दक्षिण भारत में आलवार और नैनार संत। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती लहरों में से थी। लगभग 6ठी सदी के आसपास तमिलनाडु में आलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त। और ये क्या करते थे? कैसे फैली इनकी बात? ये संत जगह जगह घूमते थे और तमिल भाषा में भजन गाते थे। उन्होंने कई जगहों को पवित्र माना जहां बाद में बड़े बड़े मंदिर बने और वो जगहें तीर्थ स्थल बन गई। अच्छा, और इन मंदिरों में फिर इनके भजन गाए जाने लगे? हाँ, इन मंदिरों में इन संत कवियों के भजन गाना, उनकी मूर्तियों की पूजा करना, ये सब पूजा पाठ का, रस्मों का हिस्सा बन गया। एक बात कही जाती है कि ये आंदोलन जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योंकि इनमें हर तरह के लोग शामिल थे। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, क्योंकि इन भक्तों में ब्राह्मण भी थे, कारीगर भी थे, किसान भी थे और यहाँ तक कि वो जातियां भी थी जिन्हें अछूत माना जाता था। और देखिए, आलवारों की जो रचनाएं हैं उनका एक संग्रह है नलेरा दिव्य प्रबंधम। उसे अक्सर तमिल वेद कहा जाता था। तमिल वेद? अच्छा जी, ये अपने आप में एक बड़ा दावा था। ये कहना कि ये ग्रंथ संस्कृत के वेदों जितना ही महत्वपूर्ण है, जिन पर उस समय ब्राह्मणों का एक तरह से एकाधिकार माना जाता था। और महिलाओं की भूमिका, क्या वो भी थी इन आंदोलनों में? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे अंदाल का नाम आता है, वो एक महिला आलवार थी। वो खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती थी और उनके लिखे प्रेम भरे पद आज भी गाए जाते हैं। और कोई? सामाजिक दायरे, पारंपरिक सुंदरता के पैमाने सब छोड़ दिए।
उनकी रचनाएं उस समय के पितृसत्तात्मक सोच को सीधी चुनौती देती हैं। वाह, ये तो काफी सशक्त आवाजें थीं। अच्छा, इन आंदोलनों का राज्य के साथ मतलब राजाओं के साथ कैसा रिश्ता था? देखिए, नयनार संतों की कुछ रचनाओं में हमें बौद्ध और जैन धर्म का विरोध दिखता है। अच्छा, क्यों? शायद इसकी एक वजह शाही संरक्षण मतलब राजाओं से मदद पाने की होड़ रही हो, क्योंकि जो शक्तिशाली चोल शासक थे 9वीं से 13वीं सदी के बीच, उन्होंने ब्राह्मणवादी और भक्ति परंपराओं दोनों का खूब समर्थन किया। हाँ, उन्होंने जमीनें दान दी, भव्य मंदिर बनवाए। बिल्कुल, चिदम्बरम, तंजावुर जैसे मंदिर, शिव और विष्णु के विशाल मंदिर, उन्होंने इन लोकप्रिय संतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। मंदिरों में तमिल शैव भजनों का गायन शुरू करवाया और अपार, संबंधर और सुंदरार जैसे नयनार संतों के भजनों को तेवरम नाम के ग्रंथ में इकट्ठा भी करवाया। और वो शिव की नटराज वाली मूर्तियां, वो भी शायद इसी दौर से जुड़ी हैं। हाँ, वो कांस्य मूर्तियां जिनमें शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, वो कलाकारों के लिए नयनारों की भक्ति से मिली प्रेरणा का ही नतीजा है। ठीक है, अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलें। कर्नाटक में 12वीं सदी में वीरशैव या लिंगायत परंपरा शुरू हुई। जी, ये आंदोलन बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण के नेतृत्व में शुरू हुआ, जी, जो उस समय कलचुरी शासक के मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव यानी शिव के वीर या लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायत, ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये लोग शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं और पुरुष अक्सर चांदी की एक छोटी डिबिया में एक लघु लिंग रखकर उसे धागे से अपने कंधे पर पहनते हैं। ये आज भी कर्नाटक में एक प्रमुख समुदाय है। इनकी खास बात क्या थी? मतलब सामाजिक नजरिए से इनकी सबसे खास बात थी कि इन्होंने जाति व्यवस्था को और छुआछूत की जो ब्राह्मणवादी धारणा थी उसे जोरदार चुनौती दी। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते थे। अच्छा, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। नहीं, उनका मानना था कि मौत के बाद भक्त शिव में लीन हो जाता है, वो इस दुनिया में वापस नहीं आता। इसीलिए वो धर्मशास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार से जैसे रिवाजों का विरोध करते थे और मृतकों को दफनाते थे। और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रथाओं का भी समर्थन किया था ना? हाँ बिल्कुल, जो बातें पुराने धर्मशास्त्रों में मना थीं, जैसे बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, इन्होंने वो बातें कहीं। इनकी सारी जानकारी हमें कन्नड़ भाषा में लिखे गए वचन से मिलती है। वचन का मतलब होता है कथन। तो दक्षिण में ये सब चल रहा था, इसी समय उत्तर भारत में क्या हो रहा था? उत्तर भारत में भी शासक, खासकर राजपूत राजा, मंदिर बनवा रहे थे और वहां ब्राह्मणों का काफी महत्व था, रुतबा था। लेकिन 14वीं सदी तक हमें दक्षिण भारत जैसे आलवार, नयनार जैसे कोई बड़े जन आंदोलन या उनकी रचनाओं के प्रमाण कम मिलते हैं। ऐसा क्यों? शायद वहां ब्राह्मणों की सत्ता को सीधी चुनौती कम मिली हो, पर हाँ, साथ ही साथ नाथ जोगी और सिद्ध जैसे कुछ और धार्मिक नेता भी थे जो काफी लोकप्रिय हो रहे थे। ये कौन लोग थे? ये अक्सर कारीगर समुदायों से आते थे, जैसे जुला है। ये लोग वेदों के अधिकार पर सवाल उठाते थे और अपनी बातें आम लोगों की भाषा में कहते थे, पर इन्हें शासक वर्ग का, राजाओं का समर्थन नहीं मिला। फिर बदलाव कब आया? बड़ा बदलाव आया जब तुर्कों का आगमन हुआ और 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इससे राजपूत राज्यों और वहां के ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर हुई और इसी ने नए सांस्कृतिक और धार्मिक बदलावों का रास्ता खोला, जिसमें सूफियों का आगमन भी शामिल था। अच्छा, तो अब इस्लाम और सूफी परंपराओं की बात करते हैं। भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क तो बहुत पुराना था। जी हाँ, सदियों पुराना। 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ, उसके बाद भारत का ये क्षेत्र भी उस बड़ी इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गया। 711 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और बाद में, जैसा हमने कहा, तुर्कों और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो जो मुस्लिम शासक थे, उनका शासन कैसे चलता था? क्या वो पूरी तरह इस्लामी कानून मानते थे? देखिए, सिद्धांत रूप में तो मुस्लिम शासकों को उलेमा यानी इस्लामी विद्वानों द्वारा निर्देशित होना था और शरिया यानी इस्लामी कानून के अनुसार शासन करना था। पर भारत में तो ज्यादातर लोग गैर मुस्लिम थे। बिल्कुल, यहीं पर स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती थी। इसी संदर्भ में जिम्मी की श्रेणी विकसित हुई, जिसका मतलब होता है संरक्षित। इसमें शुरू में यहूदी और ईसाई शामिल थे, पर भारत में बाद में हिंदुओं को भी इसमें शामिल किया गया। और जिम्मी होने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि वो जजिया नाम का एक टैक्स चुकाकर मुस्लिम शासकों से सुरक्षा प्राप्त करते थे और अपने धर्म का पालन कर सकते थे। लेकिन क्या शासक हमेशा इतने सख्त थे? नहीं, शासकों ने अक्सर काफी लचीली नीति अपनाई।
कई मुगल बादशाहों ने, जिनमें अकबर और औरंगजेब भी शामिल हैं, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धार्मिक संस्थानों को जमीनें दान दी और टैक्स में छूट भी दी। और इस्लाम सिर्फ शासक वर्ग तक ही सीमित रहा या आम लोगों तक भी फैला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसानों, कारीगरों, योद्धाओं, व्यापारियों, मतलब समाज के अलग अलग तबकों तक फैला। जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसके 5 स्तंभों को स्वीकार किया, यानी एक ईश्वर अल्लाह और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, ज़कात दान देना, रमज़ान में रोज़ा रखना और हज करना। पर क्या स्थानीय रिवाजों का भी असर रहा? हाँ, बिल्कुल रहा। जैसे गुजरात में खोजा इस्माइली समुदाय है, जो शिया समुदाय की एक शाखा है। उन्होंने कुरान के विचारों को स्थानीय साहित्यिक विधाओं जैसे गिनान के माध्यम से फैलाया। गिनान मतलब ज्ञान से बना शब्द। ये गीत कई भाषाओं में रचे और गाए जाते थे। और कोई उदाहरण? केरल के मालाबार तट पर जो अरब मुस्लिम व्यापारी बसे थे, उन्होंने वहां की स्थानीय भाषा मलयालम अपना ली। इतना ही नहीं, वहां जो मातृवंशिकता जैसी प्रथाएं थीं, उन्हें भी अपना लिया। ये मिला जुलापन मस्जिदों की बनावट में भी दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। कुछ चीजें तो हर जगह एक जैसी होती हैं, जैसे मस्जिद का मक्का की ओर होना, जिसे मेहराब से दिखाते हैं, या इमाम के लिए मिंबर, मंच का होना। लेकिन छत बनाने का तरीका या बनाने का सामान, इसमें स्थानीय भिन्नताएं दिखती हैं। जैसे केरल की मस्जिदों में शिकारा जैसी ढलवान छतें दिख सकती हैं, जो वहां के मंदिरों जैसी होती हैं, या कश्मीर में लकड़ी की खूबसूरत वास्तुकला का इस्तेमाल मस्जिदों में दिखता है। एक और दिलचस्प बात है, ये हिंदू और मुस्लिम शब्द, क्या ये हमेशा से ऐसे ही इस्तेमाल होते थे? नहीं, ये शब्द दरअसल बहुत बाद में प्रचलित हुए। अगर हम 8वीं से 14वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ देखें, तो उनमें लोगों को अक्सर उनके क्षेत्र से पहचाना जाता था। जैसे तुर्क शासकों के लिए तुरुष्क, ताजिकिस्तान से आए लोगों के लिए ताजिक, फारस वालों के लिए पारसिक। और वो म्लेच्छ शब्द? हाँ, म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए होता था जो वर्ण व्यवस्था के नियमों को नहीं मानते थे और संस्कृत या उससे निकली भाषाएं नहीं बोलते थे। ये शब्द हमेशा किसी खास धर्म के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भिन्न लोगों के लिए था। तो ये तो हुई इस्लाम की बात। अब सूफीवाद पर आते हैं। ये कैसे शुरू हुआ? इस्लाम के शुरुआती सदियों में ही कुछ ऐसे धार्मिक लोग थे जिन्हें खिलाफत का बढ़ता हुआ भौतिकवाद, मतलब दुनियादारी और शान शौकत पसंद नहीं आया, तो उन्होंने तपस्या और रहस्यवाद का रास्ता अपनाया। यही लोग सूफी कहलाए। तो वो मुख्य धारा के इस्लाम से अलग थे। वो धर्मशास्त्रियों द्वारा कुरान और सुन्ना, पैगंबर की परंपरा की जो रूढ़िवादी या कट्टर व्याख्या थी, उसकी आलोचना करते थे। उनको जोर बाहरी कर्मकांडों के बजाय ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति पर था। और मोक्ष के लिए वो क्या रास्ता बताते थे? वो कहते थे कि ईश्वर के आदेशों का पालन करके और पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें वो एक आदर्श इंसान मानते थे, उनके बताए रास्ते पर चलकर मोक्ष मिल सकता है। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर करने की कोशिश की। ये आंदोलन कब ज्यादा फैला? 11वीं सदी तक सूफीवाद एक काफी विकसित आंदोलन बन गया था। सूफियों ने खानकाह के आसपास समुदायों को संगठित करना शुरू किया। खानकाह एक तरह का आश्रम या धर्मशाला होती थी। और इसका नियंत्रण किसके हाथ में होता था? खानकाह का नियंत्रण एक शिक्षक गुरु के हाथ में होता था, जिन्हें अरबी में शेख या फारसी में पीर या मुर्शिद कहते थे। वो शिष्यों, मुरीद को नामांकित करते थे और अपना एक उत्तराधिकारी, खलीफा भी नियुक्त करते थे। और ये सिलसिले क्या होते हैं? 12वीं सदी के आसपास इस्लामी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूफी सिलसिले बनने लगे। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। ये गुरु और शिष्य के बीच एक निरंतर कड़ी होती है जो पैगंबर मोहम्मद तक जाती है। अच्छा। और जब किसी शेख की मृत्यु हो जाती थी, तब उनकी कब्र यानी दरगाह, फारसी में दरगाह का मतलब है दरबार, उनके अनुयायियों के लिए भक्ति का केंद्र बन जाती थी। यहाँ जियारत यानी तीर्थ यात्रा करने की प्रथा शुरू हुई। जियारत कब खासतौर पर की जाती थी? खास तौर पर शेख की पुण्यतिथि या उर्स के मौके पर। उर्स का मतलब होता है विवाह, यानी आत्मा का ईश्वर से मिलन। इसी से वली के रूप में सम्मानित शेख का पंथ विकसित हुआ। वली मतलब ईश्वर का मित्र। लेकिन कुछ ऐसे भी तो थे जो खानका के नियमों से बंधे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, कुछ रहस्यवादी ऐसे भी थे जो खानका से दूर रहते थे, भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वो कर्म कांडों की परवाह नहीं करते थे और काफी कठोर तपस्या करते थे। उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता था, क्योंकि वो जानबूझकर शरिया यानी इस्लामी कानून की अवहेलना करते थे,
इसलिए उन्हें अक्सर बेशरिया यानी शरिया से परे कहा जाता था। और जो खानका वाले सूफी थे जो शरिया मानते थे, उन्हें बाशरिया यानी शरिया के साथ कहा जाता था। ठीक है। अब भारत में जो सूफी समूह आए उनमें चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली रहा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 12वीं सदी के अंत में जो सूफी समूह भारत आए उनमें चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए, और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से खुद को यहाँ के स्थानीय माहौल के अनुकूल ढाल लिया। कैसे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय भक्ति परंपराओं की कई विशेषताओं को अपना लिया। उनकी खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बन गई। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे दिल्ली में यमुना किनारे शेख निजामुद्दीन औलिया की 14वीं सदी की खानका थी। उसमें छोटे छोटे कमरे थे और एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहते थे। यहाँ अनुयायी और बाहर से आने वाले लोग आते थे, प्रार्थना करते थे। और वहाँ खाने पीने का इंतजाम? हाँ, एक खुला रसोई घर चलता था जिसे लंगर कहते थे, और ये पूरी तरह से फतू पर चलता था, यानी बिना मांगी मिली खैरात या दान पर। वहाँ कौन कौन लोग आते थे? सुबह से देर रात तक हर वर्ग के लोग आते थे। सैनिक, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, यात्री, अमीर, गरीब, यहाँ तक कि हिंदू जोगी और कलंदर भी। अच्छा, वो क्यों आते थे? कोई दीक्षा लेने आता था, कोई इलाज के लिए तावीज मांगने, या कोई शेख से किसी मामले में सिफारिश करवाने के लिए आता था। अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे मशहूर कवि और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी यहाँ आते थे। उन्होंने शेख के बारे में लिखा भी है। क्या उन्होंने यहाँ की कोई स्थानीय प्रथाएं भी अपनाई? हाँ, कई। जैसे शेख के सामने झुकना, आने वाले मेहमानों को पानी पिलाना, जो लोग दीक्षा लेते थे उनके सिर मुंडवाना, और यहाँ तक कि योग के कुछ अभ्यास करना। ये सब दिखाता है कि वो स्थानीय परंपराओं को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। और निजामुद्दीन औलिया ने तो अपने कई उत्तराधिकारी भी नियुक्त किए थे ना? जी हाँ, इसी वजह से चिश्ती शिक्षाएं और प्रथाएं बहुत तेजी से पूरे उपमहाद्वीप, खासकर दक्कन में फैली। चिश्ती भक्ति में जियारत और कव्वाली का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल। सूफी संतों की कब्रों यानी दरगाहों की तीर्थयात्रा, जियारत करना पूरे मुस्लिम जगत में आम बात है। माना जाता है कि वहां जाने से संत की आध्यात्मिक कृपा यानी बरकत मिलती है। भारत में कौन सी दरगाह सबसे मशहूर है? 5 महान चिश्ती संतों की दरगाहों पर तो 7 सदियों से भी ज्यादा समय से हर धर्म, हर वर्ग के लोग अपनी भक्ति जताने आते रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सम्मानित दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, अजमेर में। उन्हें लोग प्यार से गरीब नवाज कहते हैं, यानी गरीबों का सहायक कारण है। उनकी अपनी तपस्या और धर्मपरायणता, उनके बाद क्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की महानता, और हाँ, शाही मेहमानों का संरक्षण। कौन से बादशाह वहां गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक पहले सुल्तान थे जो वहां जियारत करने गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अकबर की होती है। अकबर ने यहाँ 14 बार यात्रा की थी। 14 बार? हाँ, वो हर बार उदारता से तोहफे देते थे। उन्होंने दरगाह परिसर में एक मस्जिद भी बनवाई थी। जियारत के अलावा कव्वाली का जिक्र भी होता है, ये क्या है? जियारत का एक हिस्सा संगीत और नृत्य का उपयोग भी है। इसमें खास तौर पर प्रशिक्षित संगीतकार होते हैं जिन्हें कव्वाल कहते हैं। वो रहस्यमयी कलाम या मंत्र गाते हैं जिससे सुनने वालों को एक तरह का दिव्य आनंद या परमानंद महसूस हो सके। तो ये ईश्वर को याद करने का एक तरीका है। हाँ, सूफी ईश्वर को जिक्र करके याद करते हैं, यानी ईश्वर के नामों का पाठ करके या फिर समा के जरिए। समा का शाब्दिक अर्थ है सुनना। ये रहस्यमयी संगीत का प्रदर्शन होता है। समा चिश्तियों के लिए बहुत अहम था, और ये भी दिखाता है कि कैसे उन्होंने स्थानीय भक्ति परंपराओं, जहां संगीत का बहुत महत्व था, उसके साथ संपर्क साधा। क्या उन्होंने सिर्फ संगीत में ही स्थानीयता अपनाई या भाषा में भी? नई भाषा में भी। दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े लोग थे वो आम लोगों की भाषा हिंदवी में बातचीत करते थे। दूसरे सूफी संत जैसे बाबा फरीद, उन्होंने तो स्थानीय भाषा यानी पंजाबी में छंदों की रचना की। ये छंद बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए। और वो लंबी कविताएं, मसनवी? इंसानी प्रेम को एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी पर आधारित है, लेकिन असल में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की बात करती है। और दक्षिण भारत में? दक्षिण में खासकर बीजापुर, कर्नाटक के आसपास दक्षिणी भाषा, जो उर्दू का ही एक रूप थी, में छोटी छोटी कविताएं रची गईं। ये 17वीं-18वीं सदी के चिश्ती सूफियों की मानी जाती हैं। ये कविताएं कौन गाता था? शायद ये कविताएं औरतें घर के काम करते समय गाती थीं, जैसे अनाज पीसते हुए या चरखा काटते हुए। कुछ रचनाएं लोरीनामा लोरी के रूप में हैं और कुछ शादीनामा विवाह गीत के रूप में। अच्छा,
ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और ऐसा लगता है कि इस इलाके के सूफी शायद पहले से मौजूद भक्ति परंपराओं से प्रेरित थे। जैसे कर्नाटक में लिंगायतों के कन्नड़ वचन थे या पंढरपुर महाराष्ट्र के संतों के मराठी अभंग थे। अब एक सवाल और, सूफियों का राज्य के साथ यानी सुल्तानों या बादशाहों के साथ कैसा रिश्ता था? चिश्ती संत तो कहते थे कि वो दुनियावी ताकत से दूर रहते हैं। हाँ, चिश्ती परंपरा की एक खास बात यही थी, तपस्या और सांसारिक शक्ति से दूरी बनाए रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दान स्वीकार नहीं करते थे। सूफियों ने राजनीतिक वर्ग से बिना मांगे मिले अनुदान और दान स्वीकार किए। और सुल्तानों ने क्या किया? सुल्तानों ने भी बदले में खानकाहों के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट औकाफ स्थापित किए और उन्हें कर मुक्त भूमि इनाम प्रदान की। तो चिश्ती इन पैसों और सामान का क्या करते थे? क्या वो इसे जमा करते थे? नहीं, चिश्तियों ने नकद और वस्तु दोनों रूप में दान स्वीकार किया, लेकिन वो इसे जमा करने के बजाय फौरन जरूरतों पर खर्च करना पसंद करते थे, जैसे लंगर के लिए भोजन, कपड़े, रहने की जगह या समा जैसी रस्मों के लिए जरूरी चीजें। इसका क्या असर होता था? इससे शेखों का नैतिक अधिकार और बढ़ता था। उनकी सादगी और उदारता की बातें फैलती थी, जिससे हर तरह के लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। और राजाओं को क्या फायदा था इनसे जुड़ने का? राजाओं को न केवल सूफियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते दिखाने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें उनसे एक तरह की वैधता या मान्यता भी चाहिए होती थी। वैधता किस तरह की? देखिए, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले तुर्क आए, तो जो उलेमा थे वो जोर देते थे कि शरिया को ही राज्य का कानून बनाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन सुल्तानों को डर था कि उनकी गैर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रजा विद्रोह कर देगी। तो उन्होंने क्या किया? तब सुल्तानों ने सूफियों की तरफ देखा। माना जाता था कि सूफियों का अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है और वो शरिया की व्याख्या के लिए रूढ़िवादी न्यायविदों पर निर्भर नहीं थे। अच्छा, तो सुल्तान सोचते थे कि अगर सूफी उनके साथ हैं तो जनता भी उन्हें स्वीकार करेगी। हाँ, कुछ हद तक ये भी माना जाता था कि सूफी संत, जिन्हें औलिया कहते हैं, वो ईश्वर से इतने करीब हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए या संसारिक कष्ट दूर करने के लिए ईश्वर से सिफारिश कर सकते हैं। इसीलिए राजा अक्सर चाहते थे कि उनकी कब्रें भी सूफी दरगाहों के पास बने। लेकिन क्या हमेशा सुल्तानों और सूफियों के बीच अच्छे ही रिश्ते रहे? कोई टकराव नहीं हुआ? नहीं, टकराव के उदाहरण भी मिलते हैं। दोनों ही सुल्तान और सूफी अपनी सत्ता जताना चाहते थे। दोनों ही कुछ खास रस्मों की अपेक्षा रखते थे, जैसे उनके सामने सजदा करना या उनके कदम चूमना। अच्छा। हाँ, कभी कभी सूफी शेख को बहुत ऊंची उपाधियों से संबोधित किया जाता था, जो सुल्तान की सत्ता को चुनौती जैसा लगता था। जैसे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य उन्हें सुल्तान उल मशाइख कहते थे, जिसका मतलब है शेखों में सुल्तान। क्या दूसरे सूफी सिलसिलों का भी राज्य से ऐसा ही रिश्ता था? नहीं, कुछ दूसरे सिलसिले थे, जैसे सोहरावर्दी और नक्शबंदी। उनका राज्य के साथ अलग तरह का संबंध था। वो चिश्तियों की तरह राज्य से दूरी नहीं रखते थे। कुछ सोहरावर्दी सूफियों ने तो दरबारी पद भी स्वीकार किए थे। ठीक है, तो ये सूफी परंपरा थी। अब उत्तर भारत में भक्ति के कुछ और नए रास्ते भी खुल रहे थे। आपने कबीर, बाबा गुरु नानक और मीराबाई का जिक्र किया था। जी हाँ, इसी दौर में कई ऐसे संत कवि हुए जिन्होंने इन नई सामाजिक स्थितियों, नए विचारों और संस्थानों के साथ संवाद किया। उनमें ये 3 हस्तियां शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहीं। सबसे पहले कबीर की बात करते हैं। लगभग 14वीं-15वीं सदी। उनके बारे में जानना काफी मुश्किल रहा है ना? हाँ, कबीर शायद इस पूरे संदर्भ में उभरने वाले सबसे उत्कृष्ट और साथ ही सबसे रहस्यमय संत कवि हैं। उनकी रचनाओं और बाद में लिखी गई उनकी जीवनियों के आधार पर उनकी जीवन और समय को ठीक-ठीक जानना इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। उनकी कविताएं कहाँ मिलती हैं? और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जब मैं छोटा था, याद है जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। क्या ये सब उनके जीवन काल में लिखी गई थी? नहीं, ये सभी संकलन कबीर की मृत्यु के काफी बाद तैयार किए गए। उनकी कविताएं कई भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। कुछ तो निर्गुण कवियों की एक विशेष सांकेतिक भाषा में है, जिसे संत भाषा कहते हैं। और वो उलटबासी, वो क्या है? हाँ, उनकी कुछ रचनाएं उलटबासी यानी उल्टी बातें कहलाती हैं। ये एक ऐसे रूप में लिखी गई हैं जिसमें रोजमर्रा के अर्थ उलट दिए जाते हैं, जैसे समुंदर लागी आग, समुद्र में आग लगी। इसका क्या मतलब है? ये शायद परम सत्य की प्रकृति को शब्दों में बयान करने की कठिनाइयों की ओर इशारा करती हैं, या फिर ये जगाने के लिए है, सोचने पर मजबूर करने के लिए।
कबीर ने परम सत्य का वर्णन करने के लिए बहुत अलग-अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है ना? बिल्कुल, उन्होंने अलग-अलग परंपराओं से शब्द लिए हैं। जी। इस्लाम से अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। वेदांत परंपराओं से अलख जो अदृश्य है, निराकार जिसका कोई रूप नहीं, ब्रह्म, आत्मन। जी। योगिक परंपराओं से शब्द, ध्वनि या शून्य, खालीपन। उनकी कविताओं में विचार भी काफी विविध हैं। कभी-कभी तो विरोधी भी लगते हैं। हाँ, ये सही है। कुछ कविताएं इस्लामी एकश्वरवाद का इस्तेमाल करके हिंदू बहुदेववाद और मूर्ति पूजा पर कड़ा प्रहार करती हैं। वहीं दूसरी कुछ कविताएं हैं जिनमें ईश्वर के नाम स्मरण या नाम सिमरन को व्यक्त करने के लिए सूफी अवधारणाओं जैसे जिक्र, याद करना और इश्क, प्रेम का उपयोग किया गया है। उनका वो दोहा बहुत मशहूर है, जी। माला फेरत जुग भया। फिराने मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बिल्कुल, ये बाहरी कर्मकांड की जगह मन की शुद्धि पर जोर देता है। कबीर की विरासत पर कई समूहों ने दावा किया है। उनके जन्म को लेकर भी बहस होती है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम। हाँ, ये बहसें चलती रही हैं। बाद की जीवनियों में उन्हें जन्म से हिंदू, कबीर का मतलब है महान, बताया गया, लेकिन उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। ये भी कहा जाता है कि उन्हें भक्ति का ज्ञान संत रामानंद से मिला, लेकिन इनमें से कितनी बातें ऐतिहासिक रूप से सच हैं, ये कहना मुश्किल है। उनकी कविताओं में गुरु और सतगुरु शब्द तो आते हैं, पर किसी खास गुरु का नाम नहीं लिया गया है। सही कहा। ये चीजें दिखाती हैं कि कबीर कितने महत्वपूर्ण माने गए कि अलग-अलग समूहों ने उन्हें अपनी परंपरा से जोड़ने की कोशिश की। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक की, 1469-1539। बाबा गुरु नानक का जन्म पंजाब के ननकाना साहिब गांव में एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने ज्यादातर समय सूफी और भक्त संतों के बीच बिताया और दूर-दूर तक यात्राएं की। उन्होंने किस तरह की भक्ति का रास्ता दिखाया? उन्होंने निर्गुण भक्ति का एक रूप प्रस्तावित किया, यानी वो ईश्वर को किसी खास रूप या लिंग वाला नहीं मानते थे। उन्होंने अपने आसपास के धर्मों की जो बाहरी प्रथाएं थीं, जैसे यज्ञ, कर्मकांडी स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या, इन सब को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मग्रंथों को भी नकारा। हाँ, उन्होंने दोनों के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए परम या रब का कोई लिंग या रूप नहीं था। तो फिर परमात्मा से जुड़ने का तरीका क्या था? उन्होंने एक बहुत ही सरल तरीका बताया, बस उस एक दिव्य नाम को याद करना और उसे लगातार दोहराना, नाम सिमरन। उन्होंने अपने विचारों को पंजाबी भाषा में भजनों के माध्यम से व्यक्त किया, जिन्हें शब्द कहा जाता था। और उनके अनुयायी? बाबा नानक अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित करते थे। वो सामूहिक पाठ के लिए नियम तय करते थे, जिसे संगत कहा जाता था। उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना उत्तराधिकारी यानी गुरु नियुक्त किया, और यहीं से गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। ये परंपरा 10 गुरुओं तक चली है ना? जी हाँ, 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों के भजनों को बाबा फरीद, रविदास या रैदास और कबीर जैसे अन्य धार्मिक कवियों की रचनाओं के साथ आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। और फिर 10वें गुरु? 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना गया। गुरु गोबिंद सिंह ने ही खालसा पंथ यानी शुद्ध की सेना की नींव भी रखी और उसके 5 प्रतीक बताए, बिना कटे केश, कृपाण, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। ठीक है, अब आते हैं मीराबाई पर। लगभग 15वीं-16वीं सदी, भक्ति परंपरा में शायद सबसे प्रसिद्ध महिला कवि। हाँ बिल्कुल, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, मारवाड़ के मिड़ता की। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश के एक राजकुमार से कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिका को स्वीकार नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पति की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और कृष्ण को अपना एकमात्र प्रेमी माना। उनके ससुराल वालों ने तो उन्हें जहर देने की भी कोशिश की थी। हाँ, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गईं। आखिरकार वो महल से भाग निकली और एक घूमती हुई संत बन गईं। वो तीव्र भावनाओं से भरे गीत रचती और गाती थीं। उनके गुरु कौन थे? कुछ परंपराओं के अनुसार उनके गुरु रैदास थे, जो एक चरमकार थे, यानी चमड़े का काम करने वाली जाति से थे। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि मीराबाई ने उस समय के जातिगत और सामाजिक बंधनों को कितनी हिम्मत से तोड़ा था। उन्होंने कोई अपना संप्रदाय या अनुयायियों का समूह तो नहीं बनाया? नहीं, मीराबाई ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें सदियों से प्रेरणा का स्रोत माना गया है, खासतौर पर उन महिलाओं और पुरुषों के लिए जिन्हें समाज में नीचा या निम्न जाति का माना जाता था। उनके रचे भजन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, खासतौर पर गुजरात और राजस्थान में।
लेकिन उनमें ईश्वर प्रेम और सामाजिक बंधनों को चुनौती देने की बात काफी आम थी। बिल्कुल। अब आखिर में ये देखते हैं कि इतिहासकार इन धार्मिक परंपराओं के इतिहास को फिर से बनाते कैसे हैं, वो किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमने शुरू में जिक्र किया था मूर्तियां, वास्तुकला, कहानियां, रचनाएं। जी, इतिहासकार इन सभी का उपयोग करते हैं, लेकिन मूर्तिकला और वास्तुकला जैसी चीजों को समझने के लिए सिर्फ उन्हें देखना काफी नहीं है, उन्हें उनके संदर्भ में समझना पड़ता है, यानी उस समय के विचारों, विश्वासों और प्रथाओं को जानना जरूरी है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। और जो लिखित स्रोत है, जैसे संतों की रचनाएं या जीवनियां, उनमें भी बहुत विविधता है। भाषा अलग है, शैली अलग है। जैसे बसवन्ना के वचन सीधी सरल कन्नड़ में है, तो मुगल बादशाहों के फरमान अलंकृत फारसी में। इन्हें समझने के लिए भाषा का अच्छा ज्ञान और अलग-अलग शैलियों की समझ जरूरी है। सूफी परंपराओं के इतिहास के लिए किस तरह के ग्रंथ मिलते हैं? सूफी इतिहास के लिए कई तरह के ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक तो हैं जो सूफी विचारों और प्रथाओं पर लिखे गए हैं, जैसे कशफ उल महजूब। दूसरे हैं मलफूजात, यानी सूफी संतों की बातचीत का संकलन, जैसे निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित फवाइद अल फुआद। और तीसरे हैं मकतूबात, यानी सूफी गुरुओं द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्र, जैसे शेख अहमद सरहिंदी के मकतूबात ए इमाम रब्बानी। और चौथे हैं तज़किरा, यानी सूफी संतों के जीवन चरित्र, जैसे मीर खुद किरमानी का सियर उल औलिया। ये सभी ग्रंथ इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और एक और बात यह है कि इनमें से कई धार्मिक परंपराएं आज भी जीवित हैं। हाँ, ये बात तो है। तो इतिहासकार आज की प्रथाओं की तुलना पुराने विवरणों से करके ये देख सकते हैं कि समय के साथ क्या बदलाव आए हैं। लेकिन ये एक चुनौती भी है। चुनौती क्यों? क्योंकि लोग अक्सर ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनके विश्वास और उनकी रस्में समय के साथ बदली होंगी। वो मानते हैं कि जो आज है वो हमेशा से ऐसा ही था। इसलिए इतिहासकारों को बहुत संवेदनशीलता के साथ इन परंपराओं की गतिशीलता को, उनके बदलते स्वरूप को पहचानना और प्रस्तुत करना होता है। तो आज हमने 8वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की एक झलक देखी। कितनी विविधता थी, कितना बदलाव था, कितना कुछ चल रहा था। बिल्कुल, हमने देखा कि भक्ति और सूफी संतों ने न केवल ईश्वर से जुड़ने के नए व्यक्तिगत रास्ते दिखाए, बल्कि कई बार स्थापित धर्मों और सामाजिक मानदंडों को भी चुनौती दी। अलग अलग विश्वासों और प्रथाओं के बीच ये जो संवाद हुआ, चाहे वो शांतिपूर्ण रहा हो या कभी-कभी तनावपूर्ण, उसका असर आज भी हमारे समाज पर है। सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यह है कि अतीत के ये संवाद, ये सहमतियां और असहमतियां आज उपमहाद्वीप में धार्मिक पहचानों और समुदायों के बीच के रिश्तों को किस तरह से आकार दे रही हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।